तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हु फैंग होती है वो यानियो और लिन के ऊपर अटैक कर कर उन दोनों को वहां से एलिमिनेट कर देती है। जिसके बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारे दोनों नन्हे साथी यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, अब केवल यहाँ पर तुम ही बचे हो, तो अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमसे अपने ब्रदर की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। तुम पांचों अपनी पावर का यूज करके इसको वहीं पर ही रोक के रखो, क्योंकि मैं इसको अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जब मैं इसे मारने के लिए जाऊँ तो ये अपनी जगह से हट जाए। तो इसीलिए तुम पांचों मिलकर इसको वहीं पर ही रोक के रखो। और इतना सुनते ही जो यू और लिली होती है वो अपनी पावर का यूज करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी एनर्जी का यूज करके किन्नान को बांध लिया होता है। और किन्नान को ऐसे बंधा हुआ देखकर जो हु फैंग होती है वो एक इविल सी हंसी हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम एक साथ इन पांचों की फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगे, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने हो तो तुम अपनी आंखों को खुला रखो। और इतना कहकर जो हु फैंग होती है वो किन्नान के ऊपर अपना अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन जो किन्नान होता है उसे उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे देखकर केवल मुस्कुरा रहा होता है। और इससे पहले कि हु फैंग किन्नान के ऊपर अटैक कर पाती है, हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसके वहां से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा आग फैल जाती है, जिस कारण वे पांचों भी वहां से पीछे हट जाते हैं। और हम हु फैंग को देखते हैं जिसको कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है किन्नान के अटैक को रोकने में। और वो बोलती है कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है कि इसके पास अभी भी इतने पावरफुल अटैक बचे हुए हैं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं कि जिसके पास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और किन्नान की पावर इस टाइम इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि किन्नान ने अपनी उस सील को हटा दिया है जो कि वो अपनी एनर्जी को सप्रेस करने के लिए अपने शरीर के अंदर लगाई थी। और किन्नान की पावर को देखकर जो हुलोंग होती है उसको तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता और वो बोलती है कि आखिर इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग क्यों है। क्या किन्नान डिवाइन मोनार्च रियलम में पहुंच चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किन्नान एक डार्क माइंड सेक्ट का बंदा है जो कि लोअर रियलम से है, तो ऐसे बंदे के लिए डिवाइन मोनार्च पे पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग क्यों है? और उसे ऐसा शौक देखकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाली थी ना, तो फिर अब तुम क्यों रुक गई? चलो मैं इस काम को तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, तुम आकर मेरे ऊपर पंच कर सकती हो। और अब किन्नान के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर जो हु लोंग होती है उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके ऊपर अटैक करने जाना चाहिए। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को देखकर अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर 10,000 पंच भी करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हर्ट कर पाऊंगी। और उसे दोबारा से इतना सोचता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो एक बार फिर से उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी आओ और आके मेरे सर के ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ पे खड़ा होकर इंतजार नहीं कर सकता। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो हु लोंग होती है वो थोड़ा डरते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, हमें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस मैटर को बात करके भी सुलझा सकते हैं। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम फाइट करना क्यों नहीं चाहती हो, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को मारा था, तो क्या तुम अब जब मुझसे अपने ब्रदर का बदला नहीं लोगी? चलो बहाना बनाना बंद करो और जल्दी आओ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो, तो फिर आओ और आकर फाइट करो। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो हु लोंग होती है वो थोड़ा जबरदस्ती हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि अरे ब्रदर किन्नान, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा जो भाई था वो तो खुद से ही मरा था, आखिर आप कैसे मेरे भाई को मार सकते हो? इस तरह की नॉनसेंस बातों पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी जो मेरा ब्रदर था अगर वो मारा भी गया है तो उससे भी मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे ऑलरेडी कई सारे ब्रदर्स हैं, तो अगर वो मर भी जाता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों ही लगा रहे हो? लेकिन जो किन्नान होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम चाहोगी तो फाइट करोगी और जब तुम नहीं चाहोगी तो फाइट नहीं करोगी? देखो ऐसा तो नहीं चलने वाला, तुम्हें अब मुझसे फाइट तो करना ही होगा। जो सुनकर जो हु लोंग होती है वो अपने हाथ को जोड़ते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर्स, आप मुझसे क्या चाहते हो, आप मुझे जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और अब उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे लिए उन पांचों को पीटना होगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो, तुम खुद मेरे हाथों से पीटना चाहोगी या उन पांचों को मेरे लिए पीटना चाहोगी? जो सुनकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि यार ये तो सही नहीं है, मैं उन लोगों को कैसे मार सकती हूँ, वो तो मेरे फ्रेंड्स है। और वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर
किन्नान, मैं उनको नहीं मार सकती। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने पंच को रेडी करते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते ही वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, आपकी आज्ञा तो मेरे सर आंखों पर। इसके बाद वो उन पांचों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि दोस्तों मुझे माफ कर देना, ये मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ, मैं ये करने के लिए मजबूर हूँ। जो सुनकर जो जीनो होता है उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो तुम ही थी जिसने हमसे बोला था कि हम पांचों को मिलकर इस किन्नान के ऊपर अटैक करना चाहिए, जिसके बाद तुम उसको आसानी से हरा सकती हो। जिसके बाद जो यू होता है वो भी चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, आखिर तुम हमें धोखा कैसे दे सकती हो, तुम इतनी पावरफुल होने के बाद भी किन्नान के सामने अपनी हार कैसे मान सकती हो। लेकिन जो हु फेंग होती है उसे उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जीनो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये औरत तो बहुत ही बड़ी दोगली है, ये अपनी जान बचाने के लिए अब हम लोगों को ही पीटने के लिए आ रही है। जिसके बाद यू भी अपने मन में सोचता है कि यार हम तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए, मैं तो यहाँ पर किन्नान को मारने के लिए आया था लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है, यहाँ पर तो मेरे साथी ही मुझको मार रहे हैं। जिसके बाद जो हु फेंग होती है वो उनसे बोलती है कि आगे तुम लोग होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, मैं आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर जो वो फेंग होती है वो उन सभी पर बहुत ही तेजी से पंच बजाना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो तीनों वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके बाद वो यू और लिली की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम भी आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कहकर वो उन तीनों की तरफ जाने लगती है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद जो हु फेंग होती है उन दोनों पर अटैक करके उन दोनों को भी वहां से एलिमिनेट कर देती है। और उन पांचों को एलिमिनेट करने के बाद जो हु फेंग होती है वो किन्नान के पास जाकर उसे बोलती है कि ब्रदर किन्नान, आपने मुझसे जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया, मैंने उन पांचों को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम जानती हो कि हम दोनों कंपटीशन के बीच में हैं और कंपटीशन के रूल के हिसाब से केवल इसको एक ही इंसान जीत सकता है और मैं इस कंपटीशन को यहाँ पर जीतने के लिए ही आया हूँ, तो मुझे इसे जीतने के लिए तुम्हें यहाँ से एलिमिनेट करना होगा और एलिमिनेट करने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ पे थोड़ा पीटना होगा। और अब किन्नान की बातों को सुनकर जो हु फेंग होती है वो समझ जाती है कि उसकी जान यहाँ पर नहीं बचने वाली है और वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं खुद के ऊपर ही अटैक करके खुद को यहाँ से एलिमिनेट कर देती हूँ, जिससे आप आराम से इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। और इतना कहकर जो हु फेंग होती है वो अपने सर के ऊपर ही एक बहुत पावरफुल अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो चक्कर खा के वहीं जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो वहां से एलिमिनेट होकर बाहर चली जाती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है केवल वही अकेला वहां पर बच जाता है। लेकिन जो किन्नान होता है तभी उसके शरीर में फिर से वो अजीब सी चीजें होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील करना होगा, नहीं तो मेरा जो शरीर है वो फट जाएगा। लेकिन अभी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 10th वार जोन के फर्स्ट प्लेस पे आ चुका हूँ, तो अभी मेरे पास मौका है डोमेन मास्टर के पास जाने का, क्योंकि जो डोमेन मास्टर है वो अब डीमन डोमेन से आ चुका होगा होली स्टोन को लेकर। और चूंकि मैं फर्स्ट प्लेस को जीत चुका हूँ तो मुझे अब डोमेन मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उस पोर्टल से बाहर जाने लगता है। और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही रेफरी खड़ा होता है। जिसके बाद वो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि 10th वार जोन के जो फर्स्ट प्लेस पे आया है उसका नाम किन्नान है, जो कि डार्क माइंड सेक्ट है। और इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया गया होता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।